तो फाइनली 3 साल के बाद कांतारा का पार्ट 2 आ चुका है। और भाई क्या बनाया है ऋषभ शेट्टी ने। दिस इज हाउ यू मेक सिनेमा। मतलब ऋषभ शेट्टी ने 3 साल जो लगाए हैं इस मूवी में, आपको वो दिख जाता है। चाहे बात करो सिनेमाटोग्राफी की, इसके विजुअल्स की, एक्टिंग की, सारे टॉप नॉच है। अगर आपको इसका पार्ट 1 पसंद आया था, जो कि वो क्लाइमैक्स वाला सीन था जिसके लिए कांतारा मूवी को जाना जाता है, तो ये मूवी उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। एंड डेफिनेटली ये थिएटर एक्सपीरियंस है। आप इस मूवी को थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो बेसिकली ये कांतारा मूवी का सीक्वल नहीं है, बल्कि इस मूवी में कांतारा के पहले की कहानी बताई गई है कि आखिर कांतारा की शुरुआत कैसे हुई थी। और इसीलिए इस मूवी का नाम कांतारा चैप्टर 1 है। तो इसका नाम से कंफ्यूज मत होना, ये कांतारा का पार्ट 2 ही है। दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं भी देखा है फिर भी आप जाके ये मूवी देख सकते हो, क्योंकि ये पहले की कहानी बताई गई है। एंड जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो बहुत से लोग जज कर रहे थे कि ये इसके पार्ट 1 के जैसा ही होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रेलर में सिर्फ 1% दिखाया गया है इस मूवी का। बाकी का 99% मूवी के अंदर ही छुपाया हुआ है। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे एंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋषभ शेट्टी के बारे में। भाई कोई इसे ऑस्कर ला के दो यार, क्या एक्टिंग करता है ये इंसान। इसके एक्टिंग का अंदाजा हमें इसके पार्ट 1 से ही लग गया था, जो भी उसने क्लाइमैक्स में किया था। तो इस मूवी में आपको उसी का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब जहां भी आप ऋषभ शेट्टी का वो वाला रूप देखोगे, ट्रस्ट में आपको गूज बम्स आने वाले हैं। क्लाइमैक्स में एक सीन होता है, डोंट वरी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो क्लाइमैक्स में एक सीन होता है जहां पे वो कैरेक्टर स्विच करता है। एंड भाई उस सीन में क्या ही एक्टिंग किया ऋषभ शेट्टी ने। भाई ये बंदा सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से एक्टिंग नहीं करता, लिटरली इसकी बॉडी शिवर होती है। एंड इसकी एक झलक हमने कांतारा पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में देखा था। तो इस मूवी में उसी का 10x देखने को मिलता है हमें। एंड नॉट ओनली एक्टिंग, अगर बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इसके विजुअल्स के बारे में, इसके CGI VFX, हर एक चीज टॉप नॉच है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मूवी सिर्फ 125 करोड़ की बजट में बनी है, ओनली 125 करोड़। एंड बस इतने से बजट में इस तरह की विजुअल्स दिखाना, ऐसा सिनेमाटोग्राफी, ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसी एक्टिंग, कोई सीखे ऋषभ शेट्टी से कि कम पैसों में भी ऐसी मूवी बनाई जा सकती है। जहां आजकल की मूवीज 300 करोड़, 400 करोड़, इवन 500 करोड़ लगाकर भी ऐसी विजुअल्स पुल ऑफ नहीं कर पा रही है, वहीं ऋषभ शेट्टी ने ये करके दिखाया कि हाँ, कम बजट में भी ऐसी मूवी बनाई जा सकती है। अगर आपको नहीं पता तो इसका जो पार्ट 1 था, कांतारा पार्ट 1, वो सिर्फ 16 करोड़ में बनी थी, लिटरली सिर्फ 16 करोड़ में। यार हैट्स ऑफ इस बंदे के लिए। नॉट ओनली एक्टिंग, भाई इसने स्टोरी लिखा है, इसने डायरेक्ट भी किया है। ऐसा स्क्रीन प्ले सोच पाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस बंदे ने पुल ऑफ किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली पुल ऑफ किया है। एंड ये चीज आप सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। इस मूवी का फर्स्ट हाफ में 3 एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और क्या पुल ऑफ किया है। सारे एक्शन सीक्वेंसेस आपको रॉ एंड रियल फील होते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक रथ वाला सीन होता है, जहाँ पे वो रथ माउंटेन से नीचे आ रहा होता है, एंड उस रथ के ऊपर एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे होते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली एंड रॉ एग्जीक्यूट किया है वो सीक्वेंस। आप एक टाइम के लिए सोचने लग जाओगे कि भाई इस सीन को पुल ऑफ किया तो किया कैसे। भाई एकदम रियल लगता है वो सीन। और एक सीन है जहाँ पे 1 शॉट एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और कैमरा उनके बीच से मूव होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में। भाई वो सीन भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और ऐसे शॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं इंडियन सिनेमा में। और इस मूवी में डॉली जूम का भी यूज किया गया है बहुत सारे सीक्वेंसेस में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने में। तो सिनेमाटोग्राफी तो टॉप नॉच है इस मूवी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मूवी के एंड में एक ट्विस्ट है जो कि आप गेस ही नहीं कर सकते, और वो ट्विस्ट आपका माइंड बेंड कर देगा। एंड सब लोग इसके क्लाइमैक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लाइमैक्स ऐसा है, क्लाइमैक्स वैसा है, क्लाइमैक्स बहुत फाड़ू है। इसमें कोई शक नहीं है, क्लाइमैक्स बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट 1 की तरह सिर्फ क्लाइमैक्स में ही आपको मजा आएगा, बल्कि इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन है जो आपको वो एक्सपीरियंस कराएगा जो आपने इसके पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में एक्सपीरियंस किया था। एंड जब भी वो सीन आएगा आपको देख के गूज बम्स आने वाला है। लाइक इंटरवल से पहले 10 मिनट जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, भाई हैट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी। भाई ये बंदा अलग ही लेवल पे एक्टिंग करता है, लिटरली इसकी बॉडी शिवर होती है। एंड वो देख के आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये वही बंदा है, आपको ये लगेगा कि इसके अंदर सच में कोई घुस गया है। एंड नॉट ओनली ऋषभ शेट्टी, बाकी के भी जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, खासकर रुक्मिनी वसंत एंड गुलशन देवैया। मतलब ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे आता है आपको इसे देख के मारने का मन करेगा। इसने भी कमाल की एक्टिंग की है। और अगर ट्रेलर देख के आपको लगा था कि यही मेन विलेन है, तो ना 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 ना, यू आर रॉन्ग। मेन विलेन कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो कैरेक्टर थ्रू आउट द मूवी आपके नजर के सामने रहेगा, लेकिन आप गेस ही नहीं कर पाओगे कि यही मेन विलेन है। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मूवी आपको कोई स्पॉइल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये मूवी देखोगे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करोगे, वो भी थिएटर में। और प्लीज इस मूवी के लिए OTT का वेट मत करना, क्योंकि ये मूवी थिएटर के लिए बनी है और थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर पाओगे आप ये मूवी। मैं जिस थिएटर में गया था वो तो हाउसफुल था, इवन इसके जितने भी शो चल रहे हैं वो सारे हाउसफुल जा रहे हैं, और इसलिए इसे थिएटर में ही जाके एक्सपीरियंस करना। हम जब भी कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात करते हैं हमारे मन में सिर्फ एक ही मूवी आती है,
KGF, राइट। लेकिन ये जो मूवी है वो KGF को भी पीछे छोड़ देती है, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये मूवी नॉट ओनली कन्नड़ा इंडस्ट्री बल्कि इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेगी, वो भी ग्लोबल लेवल पे। और मेरा ये ओपिनियन है कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए जाना चाहिए, ताकि दुनिया के लोग देखें कि हाँ, इंडियन सिनेमा में भी ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी में हर एक चीज अच्छी है, इस मूवी में भी नेगेटिव चीजें हैं, कुछ फ्लॉज हैं इस मूवी में। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी का ह्यूमर्स एंड फिलर्स, मतलब समटाइम्स वो काम कर जाती है लेकिन कहीं कहीं वो फोर्सफुली फील हो जाता है आपको। और खासकर इस तरह की मूवी से आप ज्यादा कॉमेडी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक दो सीन्स में हो गई बहुत है। लेकिन इस मूवी के फर्स्ट हाफ में मोस्ट ऑफ द सीन आपको कॉमेडी वाले ही देखने को मिलेंगे। समटाइम्स वो काम कर जाते हैं लेकिन बहुत सी जगह वो फोर्सफुली फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी के थर्ड एक्ट में एक वॉर वाला सीन है एंड वहां भी लोगों ने कॉमेडी घुसा दिया है भाई, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। लाइक वहां पे एक इन्वायरमेंट बना हुआ है वॉर का एंड वहां पे आप कॉमेडी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन उसके जस्ट बाद इसके क्लाइमेक्स को देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो। ये छोटी छोटी कमियां इग्नोर हो जाती है क्योंकि क्लाइमेक्स में आपको उसका पे ऑफ मिल जाता है। मूवी माइंड बेंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। आप फैमिली के साथ जाके देखो लेकिन थिएटर में जाके देखो। एंड हाँ, मूवी के एंड में ये कंफर्म कर दिया गया है कि कांतारा का चैप्टर 2 आने वाला है, यानी कि इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट भी आएगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो मैं एक और मूवी रिकमेंड करूंगा, होम बाउंड। ये मूवी भी जरूर देखना, बहुत प्यारी मूवी है और ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा में बहुत कम बनती है। तो मेरे कहने पे बस एक बार ये मूवी जरूर देखना, यू विल थैंक्स मी लेटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।